नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए हम बात कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग की। और जावा प्रोग्रामिंग के बारे में हमने कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में यहाँ पे जान लिए हैं। उन टॉपिक को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है जावा स्टेटमेंट। जावा स्टेटमेंट होती क्या है? तो जावा स्टेटमेंट की अगर बात करें तो स्टेटमेंट इज़ अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इन जावा प्रोग्राम। तो जावा का जो प्रोग्राम है, हमने जो पहला प्रोग्राम बनाए थे उसके अंतर्गत जो जितनी भी चीज़ें हमने लिखे थे, जो भी चीज़ें लिखे थे, उन सभी चीज़ों का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? जावा की स्टेटमेंट बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं जावा स्टेटमेंट के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो अगर बात करें हम पार्ट्स ऑफ जावा स्टेटमेंट की, तो जावा स्टेटमेंट के अंतर्गत हमको सबसे पहले मिलते हैं कीवर्ड, उसके बाद मिलते हैं ऑपरेटर्स, उसके बाद मिलते हैं वेरिएबल्स, फिर मिलते हैं कांस्टेंट, उसके बाद आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलता है और लास्ट में आपको लिटरल्स वैल्यू देखने को मिल जाती है। अब ये होते क्या हैं? जैसे कीवर्ड की बात करें, ऑपरेटर्स की बात करें, वेरिएबल्स की, इसके अलावा कांस्टेंट है, साथ ही हम बात करें तो आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल जाती है और लिटरल। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्रोग्राम। प्रोग्राम में हमने बात करे थे पब्लिक क्लास स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो है क्लास का नाम। मतलब क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर और बाद में स्मॉल लेटर इस प्रकार से लिखा जाता है। और जो आप क्लास लिखते हैं उसी नाम से आपकी फाइल नेम होती है। ये भी चीज़ आपको बता दी गई है, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्लास जो है, ये स्टेटमेंट क्या है? एक क्लास है। मतलब क्लास एक कीवर्ड है जो क्या बताता है कि आगे जो भी लिखा जाएगा वो आपका स्टेटमेंट, मतलब जो भी है वो क्लास रहेगी। और पब्लिक उसका एक्सेस स्पेसिफायर है। करली ब्रैकेट आपका स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है प्रोग्राम का और ये एंडिंग पॉइंट दिखाता है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये क्या है? ये मेन प्रोग्राम है। जब भी कंपाइलर आता है तो वो प्रोग्राम को रन करना यहीं से शुरू करता है। बाकी आर्गुमेंट के रूप में स्ट्रिंग ब्लैंक हमने ले लिए अभी। क्यों? क्योंकि ये जो है ब्लैंक होता है। जो डेटा टाइप होता है वो कैसा रहता है? ब्लैंक, वॉइड नाम का। स्टैटिक का मतलब हो जाता है जब भी फंक्शन में, जावा के प्रोग्राम में कोई चीज़ या कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं। और पब्लिक तो एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। बाकी अंदर आप देखोगे फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और करली ब्रैकेट एंड हुआ है। इसका मतलब जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का जो ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इस करली ब्रैकेट से। और कहाँ एंड हो रहा है? इस करली ब्रैकेट में। तो हमने देखिए यहाँ सिंपल एक इंट लिए हैं, इंट करके ए लिए हैं। तो इंट क्या है वो भी हम अभी बात करेंगे। इंट एक प्रकार का डाटा टाइप है। ए क्या है? ए एक वेरिएबल है। वेरिएबल के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। उसके बाद जो 10 है वो 10 एक वैल्यू है। वैल्यू का मतलब आप समझ जाइए लिटरल्स है। और सेमीकोलन तो आपको पता है, कोई भी लाइन जावा में जितनी भी लाइन हम लिखेंगे उसको टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि उस लाइन का जो काम है वो एंड करने के लिए हमको क्या लगाना होता है? सेमीकोलन। इसी प्रकार दूसरा जो है इंट बी, दूसरा वेरिएबल ली हमने इंट टाइप का, डेटा टाइप। फिर हमने जो है 20 उसमें वैल्यू रख दिए। फिर इंट हमने लिए सी, मतलब तीसरा वेरिएबल ली है जिसमें हमने इक्वल करके ए प्लस बी करा के इसको स्टोर कर लिए। और सिस्टम तो पता है आपको, इनबिल्ट क्लास होती है जावा में। आउट जो होता है आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म है। और प्रिंट एलन एक प्रकार की मेथड है जिसके अंतर्गत हमने जो सी है वो सी को हमने प्रिंट कर दी और सेमीकोलन कॉमन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनती है? ये स्टेटमेंट बनती है। मतलब ये कंप्लीट जो प्रोग्राम है वो एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो एक निश्चित आउटपुट को देगा। तो अब हमको देखना है कि यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं कीवर्ड। तो कीवर्ड है क्या? कीवर्ड को हम बोल देते हैं रिजर्व वर्ड। क्या बोल देते हैं? रिजर्व वर्ड, जिनका काम पहले से प्रोग्रामिंग में डिफाइन होता है। जैसे पब्लिक है, क्लास है, ऐसे ही पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, ये सब जो है कीवर्ड है। ऐसे ही इंट आपका जो है कीवर्ड है। इस प्रकार अगर देखें तो जितनी भी चीज़ें प्री डिफाइन होती है, जिनका काम पहले से डिफाइन होता है किसके अंतर्गत? जावा प्रोग्रामिंग में, उन सभी को हम बोल देते हैं कीवर्ड। कीवर्ड की लिस्ट हम देखेंगे आगे चल के, तो उन लिस्ट को आप एक बार देख लेना। हालांकि जैसे हम जो भी चीज़ें ब्लू कलर में आती है लगभग लगभग, तो वो सब क्या कहलाती है? वो सब कीवर्ड्स कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखने को मिल जाता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हम किसे बोलते हैं? ऑपरेटर की अगर बात करें तो ऑपरेटर आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे प्लस है, प्लस एक प्रकार का ऑपरेटर है। इक्वल एक प्रकार का ऑपरेटर है। प्लस के बाद माइनस आ जाता है, इनटू आ जाता है, डिवाइड आ जाता है। ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटर है। अब ये क्या काम करते हैं? तो ये जो है किसी भी ऑपरेशन, मतलब किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। कैसे? मान लो आपको ए के सामने इक्वल लगा है, मतलब बराबर का निशान, और उसके बाद आपको लगा 10। तो 10 जो है ये उठकर कहाँ आ जा रहा है? ए में। मतलब ए की वैल्यू अब 10 हो जा रही है। किसके कारण? इस इक्वल साइन के कारण। ऐसे यहाँ पे देखिए सी बराबर ए प्लस बी।
तो ए और बी दोनों आपस में जुड़ जा रहा है, ठीक है, किसके कारण, इस प्लस ऑपरेटर के कारण। और जुड़ने के बाद जो इक्वल है वो क्या कर रहा है, दोनों के जोड़ को कहाँ लाकर छोड़ दे रहा है, सी में। इसका मतलब ऑपरेटर क्या कर रहा है, किसी न किसी काम को परफॉर्म कर रहा है। जैसे ऑपरेटर मतलब हम समझ सकते हैं किसी चीज़ को ऑपरेट करना, तो ये पर्टिकुलर एक ऑपरेशन को ऑपरेट करने का काम कर रहा है। अब आपको देखने को मिलता है यहाँ पे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का मतलब हो जाता है बदलते रहना, यानी कि रन टाइम पे बदलते रहते हैं, या फिर जैसे भी इनकी वैल्यू को हम बदलाव कर सकते हैं, डायनेमिक हम बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो हमको जो है वैल्यू को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई एरिया की ज़रूरत पड़ती है, कोई ना कोई कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार हम घर में कुछ काम करते हैं, कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं या फिर कोई भी सामान रखते हैं, तो उसके लिए एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो अलमारी की बात करें तो अलमारी में हम कुछ सामान रखते हैं, बर्तन है, बर्तन में हम कुछ सामान रखते हैं। तो एक प्रकार का बर्तन जो होता है वो कोई क्या होता है, एक चीज़ रखने के लिए, यानी कि कंटेनर होता है। उसी प्रकार वेरिएबल की अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग में ये क्या काम करता है, एक कंटेनर का काम करता है, जिसमें हम कोई वैल्यू को रख सकते हैं। मतलब वैल्यू को रख सकते हैं, आप किस प्रकार की रख सकते हैं उसके लिए हम आगे देखेंगे क्या, डेटा टाइप। क्या देखेंगे, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो है किस, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर, यानी कि एक बर्तन है, बर्तन में हम वैल्यू को रख सकते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20 50 जो भी है, या नाम हो सकता है। तो जो नाम हम क्या रखेंगे, मतलब क्या वैल्यू रखेंगे, वो डिफाइन करता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हम बाद में देखेंगे। तो वेरिएबल आप सिंपल समझ जाइए, कंटेनर होता है। जैसे मान लो हमने एक इंट ली है, इंट टाइप का ए ली है, ठीक है, तो ए में हमने क्या रख दिए, 10 रख दिए। ऐसे हम क्या ले सकते हैं, मान लो हमने वाइट ली है, तो वाइट में भी हम कुछ डिफाइन करेंगे, तो उसमें भी हम कुछ रखेंगे। तो जो ए बी सी डी ले रहे हैं वो क्या है, एक प्रकार का कंटेनर है, और उस कंटेनर को ही हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। नेक्स्ट आपको कांस्टेंट देखने को मिल जाता है। तो कांस्टेंट कुछ नहीं है, जिस प्रकार वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है उसी प्रकार कांस्टेंट भी करता है, परंतु वेरिएबल रन टाइम पे बदल सकता है, हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। परंतु कांस्टेंट में एक बार वैल्यू स्टोर हो जाती है तो उसमें बदलना असंभव है, मतलब वो डायनेमिक नहीं रहता, वो क्या रहता है, स्टैटिक रहता है। बस इतना अभी समझ सकते हैं हम। तो कांस्टेंट स्टैटिक रहता है और वेरिएबल आपका डायनेमिक रहता है। इसके बाद आपको देखने को मिलती है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आप सिंपल समझिए, एक्सप्रेशन मतलब पर्टिकुलर एक चीज़ को जो है एग्जीक्यूट करती है। मान लो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इंट ए बराबर 10 क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर काम को करके दे रही है। इसका मतलब ए डिफाइन भी हो जा रहा है और ए 10 को स्टोर भी कर ले रहा है। उसी प्रकार इंट सी बराबर ए प्लस बी, दोनों का जोड़ हो जा रहा है, दोनों का जोड़ सी में चला जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर काम किसके द्वारा हो रहा है, इस लाइन के द्वारा हो रहा है। इसी लाइन को हम क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन बोल रहा है। तो ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद लिटरल्स वैल्यू। तो लिटरल्स का मतलब सिंपल आप समझ जाइए, जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मान लो हमने ये वेरिएबल डिफाइन करे, तो इस वेरिएबल के अंतर्गत हम कुछ ना कुछ तो स्टोर करेंगे, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे कैरेक्टर्स हो, चाहे डेसिमल पॉइंट, या जो भी हो। जो भी चीज़ हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में, उन चीज़ों को हम बोल देते हैं लिटरल्स, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के लिटरल्स हो सकते हैं, उन्हीं को डेटा टाइप हम बोल देते हैं। तो यहाँ हमने बेसिक चीज़ जाने किसके बारे में, स्टेटमेंट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आपको पता है हमने इंटेलिजे आइडिया जो है आईडी को इंस्टॉल कर ली हैं, और इस प्रकार इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन जैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे सामने उसकी विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपने प्रोजेक्ट पहले बना लिया है, मतलब हमने प्रोजेक्ट बनाना देख लिया था पहले। अभी हम जो है सीधे नई क्लास बनाकर उसको रन करना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास में पिछला जो प्रोग्राम हमने रन कराए थे, जिसका नाम था पब्लिक क्लास फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम था जावा का, उसको हमने रन कराए थे। अभी हम जो हमारा प्रोजेक्ट है जावा प्रोग्राम के अंतर्गत प्रैक्टिस हमने बनाया है, तो एसआरसी के अंतर्गत फर्स्ट बना है। यहीं पे आप राइट क्लिक करिए और यहाँ न्यू करिए। न्यू के बाद देखिए क्लास आ रहा है, तो ऐसे आप न्यू क्लास बना सकते हैं। या फिर फाइल में भी आपको न्यू देखिए बहुत सारी चीज़ें दी है यहाँ पे, जिसमें दिया है जावा क्लास। तो जावा क्लास न्यू यहाँ से भी बना सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की भी होगी, पर यहाँ पे अभी दिख नहीं रही है, बाद में हम देख लेंगे शॉर्टकट की। तो यहाँ न्यू करेंगे राइट क्लिक करके जावा क्लास, और यहाँ बनाएंगे हम क्या, स्टेटमेंट। जब भी हम फाइल का नाम देते हैं तो पहला कैरेक्टर क्या देते हैं, कैपिटल, बाकी चीज़ आपकी कॉमन रहती है स्मॉल में। और सिर्फ आपको एंटर करना है, डॉट जावा कुछ नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने टाइप इसका क्या डिफाइन की है, क्लास। ऐसा एंटर करना है। आपके सामने देखिए पब्लिक क्लास स्टेटमेंट बनकर आ चुकी है। अब हम इसमें काम करेंगे। तो काम स्टार्ट करने का जो पोजीशन है वो कौन बताता है, करली ब्रैकेट, और एंड करने का पोजीशन ये एंड वाला करली ब्रैकेट, लेफ्ट राइट। तो यहाँ हम सिंपल लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। इस प्रकार से हमने लिखे, ब्रैकेट लगाए, और उसके बाद हमने लिखे यहाँ पे स्ट्रिंग, और फिर जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट और ARGS हमको लिखना होता है।
फिर हमको लगाना है करली ब्रैकेट और देखिए अंदर जो है हमारा सही मायने में प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, 3 वेरिएबल लेना है। तो हम ले लेते हैं इंट। वेरिएबल क्या होते हैं और आगे डिटेल में जानेंगे। इंट करके ए ले लिए और ए को हमने दे दिए 10, ठीक है। उसके बाद इंट करके हमने ले लिए बी को दे दिए हमने 20। उसके बाद इंट करके हमने ले लिए सी और सी में हमने a प्लस बी करा के एंटर कर दिए। फिर हम इसको दोनों को प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे सी और लास्ट में लगा देंगे करली मतलब सेमीकोलन। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया जिसमें आपको सारे चीज़ें देखने को मिल जाएगी, यानी कि कीवर्ड भी देखने को मिल जाएगा, ऑपरेटर भी देखने को मिल जाएगा, वेरिएबल भी। यहाँ कांस्टेंट बस नहीं है, कांस्टेंट हम आगे प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन देखने को मिल जाती है और लिटरल्स देखने को मिल जाते हैं। इसको सिंपल आपको रन करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है रन बटन, इसको क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, वही सिंपल सी बात है। 10 गया ए में, 20 गया बी में, दोनों जो जुड़ गए तो कहाँ चले गए सी में, और दोनों का टोटल आ जाएगा 30। और 30 कहाँ प्रिंट हो गया, आउटपुट में, यानी कि जो आउटपुट प्रिंट लाइन है उसके लिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया, आउटपुट आ गया 30। हम चाहे तो यहाँ पे बीच में 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ भी सकते हैं, तो आगे उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा। आप इस प्रकार इसकी प्रैक्टिस करिए। आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है और जो भी चीज़ें मैंने बताया हूँ उनको एक बार रिवाइज करना है, बस इतना काम करते जाइए। जावा आपको जो है आपकी फ्रेंड लगने लगेगी। फ्रेंड क्या, अभी ही बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे तो आपको जावा जो है बहुत ही सरल लगेगी। आगे हम धीरे धीरे सारे प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट का काम भी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।